अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखें मिसलिनियस एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है। प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करता है। ठीक है, निर्देशांक अक्ष क्या होते हैं हमारे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। क्या निर्देशांक अक्ष कौन होते हैं बताओ, एक्स अक्ष और वाई अक्ष होते हैं ना। तो हमें ऐसा सर्कल लेना है जो एक्स अक्ष को भी टच करे और वाई को भी टच करे। अच्छी बात क्या हो, कहाँ हो, प्रथम चतुर्थांश में हो। देखो पहले ही बोला है, खबरदार, प्रथम चतुर्थांश में ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करो जो निर्देशांक अक्षों को स्पर्श करते हैं। निर्देशांक अक्षों का मतलब समझते हैं आप, जब भी निर्देशांक अक्ष बोले जाते हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आती है ना। निर्देशांक अक्ष का मतलब क्वाड्रेंट, बोले तो चतुर्थांश ना। और प्रथम चतुर्थांश में ऐसे सर्कल लो जो इसको भी टच करे और इसको भी टच करे। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में कुल वृत्तों का अवकल समीकरण ज्ञात करो जो निर्देशांक अक्षों को क्या करता है, स्पर्श करता है ना। यहाँ पे ये इस तरीके से हमें इस तरीके से ऐसे सर्कल लेना है जो इसको भी टच करे और इसको भी। अगर अच्छा फिगर बनाना चाहते हैं तो चतुर्थांश लेकर फिगर बनाएंगे तो अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करें, पहले क्या करें, आप ऐसे सर्कल ले लें, फिर क्या करें, एक्सेस को ऐसे टच कराएं तो सुंदर सा फिगर बन जाएगा। समझ गए, ये एक है। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे हैं जो केवल इनको टच करेंगे और प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। तो हमें इसका क्या बताना है जी, कुल अवकल समीकरण बताना है। तो अब यहाँ पे बात समझो, आप लोग क्या पढ़ रखे हो क्लास 11th में, अगर जो है एक्सेस दोनों, मतलब सर्कल अगर दोनों एक्सेस को स्पर्श करे, अगर सर्कल दोनों एक्सेस को स्पर्श करे तो हमारा जो सेंटर होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। देखो कोई भी अगर सर्कल है तो उसका सेंटर आप लोग ने क्या पढ़ रखा है, एच कामा के पढ़ रखा है और रेडियस आर पढ़ रखी है। और सेंटर एच कामा के रेडियस आर रहने पे सर्कल का इक्वेशन आप लोग ने क्या पढ़ रखा है बताइए, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर पढ़ रखा है। ये पढ़ रखा है कि नहीं। कोई भी सर्कल हो और कोई भी सर्कल हो तो उसका, कोई भी सर्कल हो, सेंटर एच कामा के और रेडियस आर हो, तो उस सर्कल का इक्वेशन यही आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो है वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, चूँकि वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। स्पर्श करता है मतलब जानते हो ना, ये स्पर्श ही है, टच करता है, क्योंकि सर्कल दोनों अक्षों को क्या करता है। और याद करो, अगर सर्कल दोनों अक्षों को टच करता रहे तो क्या होता है, बताओ नहीं बताओ। ये जो एच है और के है और ये जो रेडियस है, ये सब एक इक्वल हो जाते हैं, कोई एक नंबर के इक्वल हो जाते हैं। याद करो, अगर सर्कल जो है दोनों अक्षों को टच करता रहे तो एच के और आर कोई एक नंबर के इक्वल हो जाएगा। और वो नंबर यहाँ पर अगर भाई 1 2 3 के लिए करेंगे तो स्पेशली 1 2 के लिए होगा, लेकिन अगर हम वो स्मॉल ए मान लें तो एवरी नंबर के लिए हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर स्मॉल ए कर लेते हैं। अब अगर हम सेंटर की बात करें तो हमारा सेंटर क्या होगा, ए कामा ए, और रेडियस की भी बात अगर करें तो हमारा ये होगा। समझ गए। अब हम इस बिहाफ पर अगर इक्वेशन सर्कल का राइट करना चाहें तो दन्न से हम x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर का यूज करके हम इसका इक्वेशन जान लेंगे। कब का इक्वेशन जान लेंगे, जब सर्कल दोनों एक्सेस को टच करता रहे। देखिए मज़ा आप किए हैं तो सज़ा आपको ही मिलेगी।
ठीक है, बगल वाले को नहीं मिलेगी ना। क्लास 11 में यही सब चीज़ें ज्ञान की बातें थी ना, जो बच्चे पढ़े हैं उनको चिल्ला चिल्ला के बताया जाता था, प्लीज़ फोकस मी, प्लीज़ फोकस हियर ना। देन आफ्टर आपको 12th में मिलेगा। तो कुछ लोग तो गर्दा की तरह झटक देते थे, चलो जो होगा देखा जाएगा। तो देखो फिर अब यहाँ तक आ गया भाई। अगर दोनों अच्छों को टच करेगा सर्कल, मतलब कोई भी सर्कल का इक्वेशन ये होता है, कोई भी सर्कल का ना, जब ये इक्वेशन कब होता है, जब सेंटर इसका एच कामा के रेडियस आर रहती है। लेकिन अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता रहता है तो यही एच और के और रेडियस किसके इक्वल हो जाया करता है, ए के इक्वल हो जाया करता है। तो अब यहीं पे रख दो, इसी में रख दो, आइए रख देते हैं। तो एच की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, के की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा है कि नहीं, लगा दो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इक्वल टू, बताओ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया कि नहीं। अब बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax, क्यों माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर बराबर, सॉरी माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर बराबर क्या, बताओ 0 आएगा कि नहीं। यहाँ तक सभी बच्चों को आया। अब एक काम करो, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद बेटा ये लाइन लिखोगे क्या, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, समझ गए। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। अब आपको आप देखो, आप सर्कल का इक्वेशन आपके पास हो गया कि नहीं। अब सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, कुल अवकल समीकरण, वृत्त का ना अवकल समीकरण, वृत्त का कुल का अवकल समीकरण बताना है। मतलब फैमिली आप सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, समझ रहे हैं ना। एक सर्कल का नहीं बता रहे हैं आप, ऐसे यहाँ पे तमाम सर्कल होंगे जो ऐसे टच करेंगे ना, ऐसे फैमिली आप समझ रहे हैं ना। इसी के बिहाफ पे आप फैमिली का जो है बता दे रहे हैं कि अगर वो दोनों एक्सिस को टच करेगा तो इसके डिफरेंशियल का इक्वेशन आ जाएगा। समझ गए ना। एक तीर से एक या दो शिकार नहीं, इतने शिकार हैं कि उसको आप काउंट भी नहीं कर सकते ना। ए में मतलब जितने हो सकते हैं सबके कर दिए, समझ गए ना। यहाँ तक आया बात। और क्या जानते हो भाई, कोई अगर हमें इक्वेशन गिवन है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो उस इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन को देखा आपने तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, एक ही है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हमें क्या कर देना पड़ेगा, डिफरेंशिएट अवकलन कर देना पड़ेगा। अवकलन करने का क्या मतलब होता है, हर कोई जानता है कि d/dx एवरी टर्म के बगल चिपका देना। जो यही चिपका लेता है वही अवकलन करना आता है। देखो 2a कांस्टेंट बाहर हो जाएगा ना, कांस्टेंट को बाहर करते चलो और dy/dx को चिपकाते चलो, कांस्टेंट को बाहर करते चलो, d/dx को चिपकाते चलो। समझ गए, यहाँ तक आ गए हैं सभी बच्चों को। अब यहाँ के बाद मुझे इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर मुझे इरेज करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले इसमें क्या हुआ, क्लास 11 का ज्ञान यूज हुआ ना। यहाँ तक का ज्ञान क्लास 11 का था, आगे का 12th का तो यहाँ के बाद हुआ। बताइए ये ज्ञान क्या था, क्लास 11 का ना। आप लोग को देखिए जो नहीं पढ़े हैं उनको मुश्किल हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप अपने भाई बहन को नहीं, जो गलती आप किए हैं वही गलती आपके भाई बहन भी करेंगे और आप करवाएंगे ना। आप सोचेंगे चलो 11 में पढ़ लो फिर 12th में जाना कोचिंग पढ़ना। अरे यार क्या, शुरुआत से उनको कोचिंग कराओ, क्लास 11 की कराओ ताकि 12th में कोई दिक्कत ना आए। जो बच्चे हों उनको बता दो 10th और 12th की नई बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं ना, कम से कम 10th और 12th ही तो उनको भेजो। लेकिन नहीं, जब 2 महीना बचेगा तब अब हमको पढ़ाओ तो जाने। चलो भाई
यहाँ तक आ गया भाई समझ में सबको? यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 1 बोल सकते थे, ठीक है ना, इक्वेशन 1 यहाँ पे बोल दो। यहाँ तक सबको आ गया समझ में? अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसका क्या होगा बताएं? यहाँ पे देखिए बगल 2y ना, लेकिन dy/dx, इसका तो चाहे जिस एंगल से देखो, इसका देखो, ये तो नोट हो जाएगा ना, ये नोट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अंबानी का डेरिवेटिव क्या हो जाता है? ये चाहे अंबानी हो चाहे अखिलेश भैया, बस इसके बगल आ गए लपेटे में तो गए, शून्य कर देगा, है कि नहीं? ये वेरिएबल के साथ ही जो है कुछ न कुछ क्या करता है, समझ लेना, डिफ्रेंशिएशन क्या करता है, बड़े को छोटा कर देता है। तो अंबानी को देखो क्या कर दिया, शून्य कर दिया ना। तो यहाँ तक आ गया बात समझ में? अब इतने करोड़पति, यार अपमान होगा, ये करोड़ नहीं है यार, ये यहाँ तक आया समझ में? जीरो हो गया कि नहीं बोलो? अब महान बच्चे देखो, जीरो से जीरो कट मारेंगे अभी आगे ना, हम कह भी मार दें, क्या है, आप लोग ये गलती करेंगे ही। अब यहाँ देखिए ये, तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर dy/dx कॉमन कर लें तो हमें देखिए क्या फ़ायदा होगा। यहाँ पे 2i, एक यहाँ पे देखो 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, तो हमें 2 का डिवाइड कर देना चाहिए था ना, 2 का डिवाइड कर दीजिए। देखिए गम हल्का करते चलिए ना, है कि नहीं? जो भी कॉमन मिले उसका डिवाइड करते चलिए, इससे आपका बोझ जो है कम होता जाएगा। भाई अभी अगर आपने जो है 40 किलो लिया था तो 2 का भाग दे दिया, आप सर पे 20 किलो ही हो गया। लेकिन कुछ कहते नहीं, हम अंत तक 40 किलो लिए रहेंगे, बाद में ही कैंसिल आउट करेंगे। तो देखिए आप अपना बोझ हल्का करते चला करिए। यहाँ देखिए आ गया 0 आ गया। अब यहाँ के बाद देखिए हमको ना a की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? a की वैल्यू। आप एक काम करो, a वाला एक साइड कर लो, a वाला क्या कर लो, एक साइड। अपने को a की वैल्यू चाहिए कि नहीं बताओ? अपने को क्या मांगता है? a की वैल्यू, क्योंकि एक अगर a को एलिमिनेट कर दिया तो ही ये सर्कल का डिफरेंशियल इक्वेशन हो पाएगा। तो ये -a को इधर लेके चले आओ, इसको भी इधर लेके चले आओ। अभी dy/dx कामा लेने का मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि a नहीं निकल पाएगा ना। यहाँ पे एक बार आया दिमाग में ना कि इसको कामा ले लें, तो यहाँ पे ये फंस जाएगा। अपने को a की वैल्यू मांगता है, a वाला एक साइड कर लो। जो भाई अगर a की वैल्यू मांगता है तो a एक साइड रहेगा तो ही तुम निकल पाएगा। चलो x + y dy/dx, a कामन करो तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा कि नहीं बताओ? हो जाएगा ना। अब देखो, अब हमें a की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, a = क्या करेंगे, x + y dy/dx अपान 1 प्लस dy/dx। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ? a की वैल्यू आ गई कि नहीं? आ गई। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रख दें, यहाँ रख दें, आंसर हो जाएगा। क्या? यहाँ रख दे, आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बताओ? अब हमें आप ना ये वैल्यू कहाँ रखनी पड़ेगी, इक्वेशन फर्स्ट में रख के थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, इसको कुछ ना कुछ मान लिया जाता है। जैसे dy अभी रखेंगे तो यार ये चीज़, ये पूरी वैल्यू यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये चीज़ देखो, ये कितने अभी कितने dy अपान dx 5 में है कि नहीं। तो हम अगर इसको कोई एक लेटर मान लें तो जो हमें 5 लेटर लिखना पड़ रहा है, केवल एक लेटर नहीं लिखना पड़ेगा। तो इससे हमारी टाइम की बचत होगी, इंक की बचत होगी, समझ रहे ना, कई बचत होगी कि नहीं। तो ना हाँ, और क्या कॉपी भी में भी ज़्यादा फैलाव नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ तक आप लोगों को आ गया होगा। देखो बेटा ये क्या है, आपको हम बताएं, इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है,
लेकिन एक्चुअली आपका कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप एक बार पढ़ लेने के बाद भी हो सकता है ना लगा पाइए, क्योंकि कैलकुलेशन आपका बहुत अच्छा है ना, इस वजह से। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन बता दिया जा रहा है ना, नहीं कहोगे मान लीजिए हमारा कैलकुलेशन तो सही नहीं था लेकिन आपका तो अच्छा था, आप क्यों नहीं हमको एक बार दिखाए ना, इसलिए मैं बताता चल रहा हूँ कि ये देखो, इसको कैपिटल ए मान लिया, क्या ऐसे कैपिटल ए मान लो या कुछ और मान लो, ठीक है, कैपिटल ए मान लो, ज़्यादा अच्छा है, ए फॉर एप्पल आप पहले ही सीखते हो ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, अब x प्लस कैपिटल ए वाई ना। अब बताओ, देखो यहाँ पे 1 प्लस कैपिटल, अब देखो अब कितना अच्छा लग रहा है ना, स्मॉल ए देखो ईजीएस्ट वे में आ गया कि नहीं। अब दन से यहाँ पटको इक्वेशन 1 में, अब यहाँ वैल्यू रख दो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2, ये देखो x प्लस कैपिटल ए वाई अपान 1 प्लस कैपिटल ए, इंटू बताओ x -2 ब्रैकेट में देखो x प्लस कैपिटल ए वाई अपान बताओ 1 प्लस कैपिटल ए, आ रहा है कि नहीं बताओ, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस ए वाई 1 प्लस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ गए कि नहीं? हाँ, आप थोड़ा सा एलसीएम वोल्सीएम लेके कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा ना। इसका एलसीएम डायरेक्ट लें, क्या होगा बताइए। देखो यहाँ पे 1 प्लस ए 1 प्लस ए, यहाँ पे 1 प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इस पूरे का क्या लें, एलसीएम ले, तो 1 प्लस ए का होल स्क्वायर होगा। सही है कि नहीं बताओ। अब इन सब के नीचे 1 है कि नहीं, तो जिनके नीचे 1 है इसका तो गुणा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, अच्छे से ऐसे देखो, इन दोनों को ऐसे लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अभी अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तो बाद में कॉमन लेके यही बन ही जाएगा, तो ऐसे लिख दे, ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। बाकी इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस ए से डिवाइड इसमें करेंगे ना, 2 है, डबल है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, और ऊपर क्या करेगा, मल्टीप्लाई ना भाई, इससे डिवाइड करेंगे, एक बचेगा ना, फिर इसका ऊपर क्या करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 ब्रैकेट में x प्लस ए वाई और यहाँ पे 1 प्लस ए, ऐसे हो जाएगा कि नहीं बताओ। ऐसे जैसे यहाँ किए वैसे यहाँ करेंगे, -2 देखो x प्लस ए वाई, फिर यहाँ पे 1 प्लस ए हो जाएगा, आ रहा है ना। जब इसका डिवाइड करेंगे तब तो 1 ही आएगा, तो वहाँ क्या हो जाएगा देखिए, x प्लस ए वाई का होल स्क्वायर बराबर, देखिए कैमरे की स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, बराबर 0 नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, समझ में आया जी। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ तक आ गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस बार आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक काम करिए, 1 प्लस ए किसको माने थे, डी वाई बाई डी एक्स रख दो ना। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, -2 एक्स, जहाँ ए है क्या लिख दो, डी वाई बाई डी एक्स, और बगल में यहाँ वाई, और यहाँ पे भी ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, 2 ब्रैकेट में देखो वाई। अब देखो फिर यार ये तो कितना बड़ा हो जा रहा है, ठीक है यार, ये तो बहुत बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, आंसर ऐसे ही आएगा, इसमें छोटा वैसे भी नहीं आना है। यहाँ तक आ गया जी। अब ये क्या होगा, 0 में मल्टीप्लाई कर लेगा ना, ऊपर वाला आंसर लिख देना, ऊपर वाला आंसर लिख देना, और जहाँ लिख देना
जहाँ लिख देना a बराबर dy बाई dx है, हो गया उत्तर। जो ऊपर एक्सप्रेशन आया वही उत्तर बन जाएगा, नीचे लिख देना जहाँ a बराबर क्या आपने माना है dy बाई dx, और ज़्यादा नहीं करना है ना। इतना आप बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं, यहाँ तक आ गया भाई। ऐसे क्वेश्चन है 5 नंबर के 8 नंबर के दे दिए जाएंगे ना। तो NCERT आप चाहे 11 तो चाहे 12, अगर इसके मिसलिनियस के क्वेश्चन और एग्जाम्पल आने लगे तो मतलब जो 5 नंबर के 8 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, चाहे आप 11 का देख लीजिए चाहे आप 12 का देख लीजिए, 5 और 8 नंबर का क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज से ही बन सकता है। ठीक है, आपको ही अगर आप एज अ एग्जामिनर बन जाएं और आपको 5 नंबर और 8 नंबर का क्वेश्चन लेना रहे तो आप मिसलिनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल से ही लेंगे, क्योंकि वहीं बड़े क्वेश्चन होते हैं जहाँ 2-4 ना थोड़ी सी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 5 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन ना आप एग्ज़ाम में करके आइए, तो उसके लिए केवल आपको 2 काम करना है, मिसलिनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल। और 5 और 8 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 74 मार्क्स के आते हैं, 74 मार्क्स के, और टोटल 13 क्वेश्चन आएंगे जो आपको करने रहेंगे और ये आपको 74 मार्क्स दिलाएंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं मैं बता रहा हूँ, मिसलिनियस एक्सरसाइज और उसके एग्जाम्पल से। तो जितने भी चैप्टर पढ़े हो उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को अच्छे से तैयार कर डालो। 74 नंबर की बात है ना, बाकी अगर 26 नंबर का इधर उधर में तो हो ही जाएगा, जब आप बड़े वाले को कर लोगे तो ये वाला हो जाएगा। चलो अभी और अगला देखो, अगला किए थे आप लोग, अगला वाला तो आसान है।